यस। आएगी नहीं आएगी, प्रॉब्लम है इसके भी। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? कैपिटल करंट अकाउंट का डिफरेंस। मैं समझा दूँ, जाते समझा दूँ क्लास के बाद। 33 तक डाउट्स है किसी और के? पहले असाइनमेंट देखो। सर 33rd में है। हाँ जी, क्या डाउट है इसके अंदर सुखमन? सर मेरा आंसर नहीं मैच हुआ। पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हो रहे हैं, he acquires 124 from A, 18 from B. C doesn't pay anything for his share of goodwill. On C's admission, firm's goodwill was valued at 180. Credit will be given to A and B in sacrificing ratio. तो पहले 1,80,000 रुपीज में सी का शेयर निकाल लो, 30,000, और 30,000 रुपीज ए और बी को मिलेगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि गिवन ही है, 124 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। इट्स गिवन ऑलरेडी, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन तब होती है जब लिखा होता है 1/24 ऑफ एनी ए शेयर ऑफ एनी सी शेयर। कुछ ऐसा नहीं है, ना ए और बी के शेयर का लिखा है ना सी के शेयर का लिखा है, सिंपल लिखा है 1/24 1/8। सो रेशो 1:3, 1:3। तो बी आंसर शुड बी देयर। बी आंसर नहीं आ रहा इसमें, आंसर की में। क्लियर हो गया डाउट? यस। हाँ जी, आगे बढ़ते बेटा। 34 ऑनवर्ड्स, 34 टू, हाँ एमसीक्यूज कर रहे हैं। 34 to 40 डाउट्स। 36। PQ partners SRA 1/5 के लिए which requires equally from PQR which he acquires equally। देखो अब equally का मतलब किसका करेंगे, 1/3, 1/5 का करेंगे ना, क्योंकि S 1/5 के लिए आ रहे हैं जिसका वो इक्वली। तो ABC के पास क्या है ये अभी कोई मैटर नहीं करता, जो D आ रहे हैं वो अपने शेयर का इक्वली ले रहे थे तीनों से, तो 1/5 का 1/3 1/3 1/3, ठीक है जी। उसके बाद फर्म की गुडविल वैल्यू की जाएगी 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, वो 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। गुडविल कैश में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। क्रेडिट विल बी गिवन टू, सेम वही, पहले आप यहाँ पर फर्म की गुडविल निकालोगे, तो 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, सो 90,000 आ रही कुछ भी। 90,000 आ रही है। यस सर। तो 90,000 में से एस का शेयर निकालने, ये एस का शेयर नहीं 90,000 सर, सीधा हमने वो निकालना है सैक्रिफाइस। एस का शेयर बोल रहे हो, 150 90,000 जो है एस का शेयर बोल रहे हो, फर्म की गुडविल बोल रहे हो? सब गुडविल। फर्म की गुडविल, यस। इसमें एस का शेयर निकालो 1/5, 18,000। तो बस 18,000 रुपीज मिलेगा PQR को। सभी अब क्योंकि वो इक्वली ले रहे हैं तीनों से, तो सेक्रीफाइस रेशियो गिवन ही है। अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना होता, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पता है इक्वली, पर अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात आती है तो 1/5 का 1/3, 1/15, 1/15, 1/15, वो अगर इन तीनों के PQR के शेयर में से माइनस करोगे ओल्ड में से, तो न्यू आ जाएगा। वो तब तक अगर न्यू रेशियो तक हमें जाना होता। चलिए आगे, एंड आउट। नो सर। नेक्स्ट आउट बेटा टिल 40।
एक मिनट के बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी आपकी। प्रिंट आउट है परमिशन चैप्टर के एमसीक्यू 40 के बाद डाउट है किसी का? 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सर स्क्रीन ब्लैंक है। और कोई बात नहीं बेटा, वो हो जाएगी ठीक। वो वायर चेंज कर देंगे 42 में 42 में। ठीक है स्क्रीन। यस सर। yes 42 क्वेश्चन कह रहे हो आप? so 42 हाँ जी। 42 का क्वेश्चन क्या है? पहले हमेशा लास्ट लाइन रीड किया करो। इफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 13,000 फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैपिटल अकाउंट्स। तो ए बी शेयर है, कैपिटल दोनों की 20,000 है, एडमिट सी एज ए पार्टनर सर इसमें गुडविल जो है वो हिडन गुडविल वाले वे से करेंगे ना कैलकुलेट, क्योंकि उन्होंने बोला मतलब दी नहीं हुई गुडविल कितनी है फर्म की, और उन्होंने दिखाया कि कैपिटल इतनी लेके आया है। हाँ हिडन गुडविल है ऑब्वियसली, क्योंकि सी अगर 30,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रहा है। सर गुडविल गिवन तो है, गुडविल वाज उसके वैल्यूड एट साथ 30,000। अच्छा हाँ ये तो गिवन है क्वेश्चन में। Okay, ये लाइन लिखी तो ये बेटा है। अगर ये लाइन नहीं होती फिर हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ती। लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो। सर अगर ये नहीं होता आप फिर तो हिडन गुडविल निकाल लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो हिडन गुडविल आई थी उसमें क्या? अभी क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सो मैंने देखा नहीं था कि गुडविल दी हुई है, बट अगर नहीं दी होती तो फिर हम उसको वैसे ही करते ना कि हिडन गुडविल वाले वे से कैपिटल के अकॉर्डिंग। हाँ C is to bring 30,000 एज कैपिटल, तो उसका करते हम 30,000 इंटू उसका शेयर आता, फिर 1/3 है तो 3/1 होता, 90,000 कैपिटल आती, फिर तीनों की कैपिटल को ऐड करके माइनस कर देते। यस तो अब तो बहुत इजी है, देखो ए और बी की कैपिटल हमें गिवन है 2020 और गुडविल 30,000 है, 30,000 में से सी का शेयर 1/3 है, 10,000 गुडविल लेके आएगा, वो ए और बी को इक्वली मिलेगी क्योंकि सब कुछ इक्वल है। 10,000 तो सी का शेयर गुडविल है, वो जो लेके आए या ना लेके आए ए और बी को हम 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,000 है, वो भी हाफ हाफ हो जाएगा, 6,500 वो भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है 31,500। यस तो इसका आंसर ए होगा। ए 31,500 ए बी का और 30,000 सी की कैपिटल है, इसका होगा। मिल गई? देख रहे हैं आगे नेक्स्ट बेटा 42 के बाद। ये तो इजी था। टिल 45 एंड आउट।
46 to 50. नो डाउट, चलें आगे. 49. When the balance sheet is prepared, हाँ जी बेटा क्या आंसर होगा इसका 49 का? वेरी इजी. जब हम बेटा पार्टनरशिप में जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं वो रिवैल्यूएशन के बाद बनाते हैं, तो रिवैल्यूड फिगर्स के ऊपर ही करते हैं हम. उसका मतलब कुछ नहीं होता हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलायबल वैल्यू कुछ नहीं होती. हम रिवैल्यूएशन करते हैं और एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यूड फिगर्स पे दिखाते हैं. तो डी आंसर आएगा इसका. यस 51 to 55. 52. क्वेश्चन है फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस कैपिटल. सिंपल है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 60,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं एंड ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है. फाइंड द कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर्स टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस कैपिटल. सर ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है. तो वो तो है ही है, फिर चलो निकाल के देखते हैं इसको. 3 लाख. ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है बेटा. आप इसकी न्यू रेशो बता सकते हो कैलकुलेट करके. टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/5 माइनस कर दो 4/5. 4/5 को 5/3 रेशो में डिवाइड करो. जेड का बेस सेम करके न्यू रेशो बताना इसकी. चेक कर लेते हैं. 531. 531 पक्का. Yes. नहीं बेटा 531 बना नहीं सकती. जेड का शेयर 1/5 है, उस हिसाब से 1/9 बन गया वो. 531 नहीं हो सकती. फाइव थ्री टू बनेगी. न्यू रेशो 532 आएगी. तभी 2/10 का मतलब 1/5 होगा ना. आपने 531 क्यों बोल दिया? किसने बोला था बेटा? आपने बेस सेम नहीं करना. आपने 5 और 3 ले लिया और फिर 1/5 का बेस नहीं सेम करना. ये क्या मीनिंग हुआ? कैसे लिया आपने? 5-3 वही ले लिया, 1/5 साथ में अटैच कर दिया. 532 बनेगी, उस हिसाब से आंसर सी आएगा. अब ये क्वेश्चन आपके डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आपको नॉलेज के लिए. देखो जब हम z की कैपिटल को बेस मानते हैं तो वही सेम तरीका है. z 1/5 के लिए आ रहे हैं और कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं? 60,000. तो 60,000 इंटू 5/1 3 लाख हो गया. अब 3 लाख रुपीज को डिवाइड करो इन 532 रेशो. तो ये होता है वो कि z को बेस मानकर आप टोटल फर्म की कैपिटल पे पहुंचोगे. तो 60,000 अगर 1/5 के बराबर है तो 5/1 करके 3 लाख आ गया. तो 3 लाख को आप डिवाइड कर दो न्यू रेशो में 532 में, तो वो आएगा 150, 90 एंड 60. मोबाइल नहीं आपके पास? मोबाइल तो अदरवाइज ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके. इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो आप. ये भी आपका सिलेबस नहीं है बेटा 53 भी.
54 भी नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर को किया गया ना, ये कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन है। तो अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें दो तरह की एडजस्टमेंट होती है। एक, हम सी के बेस पर ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू रेशो में, और दूसरा ए और बी के बेस पर सी की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों ही आपके डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो आप इनको छोड़ दीजिए, बाकी ये कर सकते हो आगे वाले क्वेश्चंस। इनमें डाउट है किसी को? 55, 6, 7, इन सब में आपको इन दोनों न्यू रेशो निकालनी है, और 57 में 57 A and B are partners. Their balance sheet shows machinery at 2 lakh, stock, debtors सब given है, न्यू रेशो तीनों की given है, machinery is revalued 140, a provision is made for doubtful debts 5%, A share in loss on revaluation। देखो अब यहां से लाइन है बेटा, in every question there is one key line, उस की लाइन से ही हम, या उस की वर्ड से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाते हैं। अब यहां से शुरू हो जाओ बस। तो कैसे होगा बताओ? ए का शेयर लॉस में 20,000 है, ए की होल्ड रेशो क्या है? हाँ जी, ए की होल्ड रेशो क्या है? 2/5। 2 यस 2/5 मतलब ये जो 20,000 है वो 2/5 है। अब आपको क्या सिखाया रेशो चैप्टर में कि जो है उसको उसी से डिवाइड करना होता है। अगर ये 20,000 2/5 है तो इस 20,000 को 2/5 से डिवाइड कर दो, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 मीन्स 5/2 हो जाएगा। इट मीन रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया है? 50,000। ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ गया बेटा 50,000। अब आप रिवैल्यूएशन लॉस 50,000 तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? मशीन इज रिवैल्यूड एट 140, मशीन कितने की थी? 2 लाख की थी, तो मशीन पे लॉस हुआ 60,000 का, लॉस ब्रैकेट में आ गया। प्रोविजंस टू मेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, डेटर्स है 160 के, तो डेटर्स पे लॉस हुआ 8,000 का, 68,000 का लॉस हो गया। बस दो ही पॉइंट्स दिए। स्टॉक कितने में रिवैल्यू करें बेटा? अब अगर आपको आंसर 60,000 चाहिए हो तो अब आप अंदाजा लगा रहे हो, अगर आपको रिवैल्यूएशन लॉस 60,000 चाहिए हो जबकि लॉस 68,000 आ रहा है, अगर लॉस 68,000 आ रहा है जबकि मुझे चाहिए 60,000, तो मुझे इस 8,000 के लॉस को आई हैव टू मेक इट गुड। तो फिर इसको मुझे 8,000 एक स्टॉक में प्रॉफिट डालना पड़ेगा, तो स्टॉक की वैल्यू 8,000 से बढ़ रही है। स्टॉक की वैल्यू है कितनी? 80,000 नहीं सॉरी, मुझे लॉस 50,000 चाहिए, मैं बाय मिस्टेक 60 लिख रहा हूँ। मुझे लॉस 50,000 चाहिए बेटा, तो लॉस 50 से कैसे आएगा? वो तब आएगा जब मैं 18,000 ऐड करूंगा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। मशीन का लॉस 8,000, डेटर्स का लॉस 8,000, 68,000 लॉस हो गया, जबकि लॉस चाहिए 50। 18,000 लॉस ज्यादा है तो 18,000 का गेन दिखा दो, वो लॉस कंपनसेट हो जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू 18,000 से प्लस कर दो, तो अगर स्टॉक आपका कितने का है? 80 का है, 80,000 में 18,000 ऐड कर दो, तो कितनी वैल्यू होगी उनकी? 98,000। तो 57 का डी आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जी। और बताइए, देन टिल 60 डाउट्स। सिक्सटी द डाउट्स। असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए तुम्हारे इसके? यस सर। हमने कर ली थी एंड तक बेटा? केस स्टडीज है केस बेस्ड हाँ, तो इसको हमने किया था 25 तक। ठीक है, तो रीड करो केस स्टडीज। केस स्टडीज ओपन करो इंग्लिश।
अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ वांट्स दैट द गुडविल ब्रॉट बाय सी शुड बी शेयर्ड। पहले देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया करो। कोई भी केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फोकस फिर ऑटोमेटिकली उसी पे जाएगा। Goodwill brought by C should be shared by A and B in the ratio 3:2. However, goodwill should not be credited in his capital count. तो रेशो ठीक है 3:2, देखो चेक करो। तो फर्स्ट का क्या आएगा इसमें केस स्टडीज में? थ्री टू रेशो कौन सी है? सेकेंड वाली रेशो चेक करो। क्वेश्चन को बेटा यहां से यहां तक रीड करो, पहले इसको यहां तक रीड करो, ये क्वेश्चन पार्ट है। फर्स्ट जो केस स्टडी है करो बेटा स्टडीज को। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आ रही है। तो इट मींस कौन सा ठीक है फिर? वन सर ठीक सी है, ऑप्शन। सी ऑप्शन जिसमें अमिताभ इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अमिताभ ठीक कह रहे हैं कि रेशो 3:2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो केस स्टडीज को क्वेश्चन के मुताबिक रीड करना। एक को तो स्टडी करनी, तो हमने कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रीड करिए। सर इसका डी आएगा, बोथ ए एंड सी। यस सर। ठीक है, थर्ड, इंटरेस्ट दैट विल बी पेड टू अमिताभ ऑन लोन इज। तो लोन कितने का है? 5 लाख रुपीज का। तो बेटा 5 लाख पे 5% कितने मंथ्स का मिलेगा? किस डेट पे एडमिट हो रहे हैं? 6 मंथ का। कितना आएगा? $12,500। तो बी इज राइट आंसर। फोर्थ, क्योंकि अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। सर डी। हाँ, तो फिर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा।
इंटरेस्ट पे जरूर किया जाएगा 6% के हिसाब से, लेकिन यहाँ अग्री हो गया सबका आपस में 5%, तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। वो तब होता है जब अग्री ना हो, तब हम 6% देते हैं, लेकिन अभी 5% दिया जाएगा, लेकिन हम चार्ज नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन का एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है एक, तो हमें एक न्यू रेशियो निकालनी है। देखो कितना इजी है। गुडविल ब्रॉट बाय ललित, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इवेल्यूशन प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो बेटा इन चारों क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए इसी क्वेश्चन से, करिए इसको सोल्व। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो इस क्वेश्चन की, फिर न्यू रेशियो निकाल लो, फिर न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल के उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, और इवेल्यूशन प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। और ओल्ड गुडविल यहाँ पर 2 लाख है, और जनरल 5 लाख है। ओल्ड गुडविल और जनरल का रोल तो नहीं है, क्योंकि वो तब होता है अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पूछा होता हमसे। सर पहले वाले का 1:4 है। पहले वाले का 1:4 आ रहा है। चेक कैलकुलेट कर दो सबको।
हाँ जी बेटा, आंसर मिले आपको? फर्स्ट का क्या आएगा? ए। सेकंड का? सेकंड फर्स्ट करके। सेकंड का सी आ रहा है। सर फर्स्ट वाला एक बार करके दिखाना। सुकून क्या डाउट है इसमें? सर मेरा आ नहीं रहा। कैसे करो बताओ? सर जैसे उसने कहा ना, ललित टुक 1/4 into 1/5 बिकॉज वो अमित से ले रहा है एंड बैलेंस फ्रॉम बिमल। देखो ललित न्यू पार्टनर आ रहे हैं, वो 1/5 ऑफिशियल, तो 1/5 का मल्टीप्लाई किसके किया आपने? 1/4। तो कितना आ गया? 1/20। तो इट मीन 1/4 का अगर 1/5 है और बैलेंस की बात करें अगर, तो बैलेंस 4/5 होगा। इट्स वेरी सिंपल ना। अगर 1/4 उसका शेयर है तो हम एक रेशो 1/4 का 1/5 ले रहे हैं, तो दूसरी रेशो क्या बनेगी? 1/4 तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका शेयर है जिसे वो एक रेशो में लेता है। तो उसका 1/5 वो अमृत से ले रहे हैं, उसका 4/5 वो विमल से लेगा। तो 1:4 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुकून कैसे कर रहे थे आप? ये तो बहुत सिंपल है, इसमें मिस्टेक कर रहे हो। हम्म कैसे कर रहे थे आप? सर 4/5 में प्रॉब्लम आ गई थी। 1/5 तो रेस्ट 4/5 ही बचेगा परमेश। और फिर आप न्यू रेशो निकाल लो। अब आप इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस माइनस करो। करो माइनस। 3/5 में से 120 माइनस करो, और 2/5 में से 420 माइनस करो। तो अमृत एंड विमल का न्यू आ जाएगा। ललित का 1/4 रख के बेस सेम कर दो 5/20, तो रेशो क्या आएगी देखो। सी आ रहा है सर। 11। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट। थर्ड का? सर गुडविल कितने लेकर आ रहा हो? ललित शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। 90,000 है बेटा। ललित का शेयर दिया सीधा, फर्म की गुडविल दी, ध्यान रखना। 90,000 रुपीज वो लेके आ रहा है गुडविल, तो 90,000 को डिवाइड कर दो। सेकेंड वाइज रेशो 1:4 में 18 और 72 डी आएगा थर्ड का। थर्ड का डी आएगा, और बताइए। फोर्थ केस सर स्क्रीन ब्लैक है। ठीक हो जाएगा अभी। चेक करो आप, ठीक होगी स्क्रीन?
यस सर। हाँ जी बताइए, फोर्थ आंसर क्या है? सर सी। ठीक है, फोर्थ का सी ठीक है। तो फिफ्थ का? सर सी। हाँ, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, चलते आगे। थर्ड क्वेश्चन आइए, थर्ड केस स्टडी। पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या क्या चाहिए हमें इसमें। सर स्क्रीन ब्लैंक है। एक वायर ना थोड़ा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चेंज करेंगे बाद में। रिवीश हो रही? नो सर। नो सर। एक मिनट होल्ड करो।
इंश्योर है बेटा आपको भी? Yes. Yes, sir. योर इशू? No, sir. योर इशू? Yes, sir. यस बेटा। हाँ, जिसका आंसर क्या होगा अब? D. क्वेश्चन रीड कर लिया आपने? ये क्वेश्चन कर लिया ना? न्यू रेशो चाहिए हमें, गुडविल चाहिए और एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए गुडविल की। रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा और डेफिशिएंसी इन मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू नूल, ये देखते हैं फिर इसमें। अब आप क्वेश्चन रीड करो और आंसर निकालो। सर थर्ड समझा दो इसका। करते हैं एक साथ बात। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देख लो। सर फोर्थ के लिए डेटा ही नहीं दी। क्या दिया? सर फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व कैसे होगा जब डेटा ही नहीं दी? देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट सेकंड आ गया? यस सर। न्यू रेशो? Yes, sir. किसी को न्यू रेशो में डाउट है? एनीवन? No, sir.
सेकंड में सर एक बार सेकंड करा दो। वैल्यू फॉर्म्स गुडविल, गुडविल का क्या मेथड दिया यहाँ पर? Goodwill is to be valued at 4 years purchase of average super profit of last 3 years. Last 3 years के प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 2 लाख, नॉन प्रॉफिट सॉरी 20 लाख, नॉन प्रॉफिट 12 लाख, तो सबको दिया तो है यहाँ पे। अगर एवरेज प्रॉफिट 20 लाख है और नॉन प्रॉफिट 12 लाख है तो सुपर प्रॉफिट 8 लाख होगा, और सुपर प्रॉफिट का कितने मल्टीप्लाई करने? 4 years purchase. 4, तो 32 लाख हो गया। इसमें क्या डाउट था आपका बेटा? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया और इंटू 4 करोगे, 32 लाख रुपीज इज द गुडविल। अब थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल द एंट्री विल बी। अब इसके लिए कह रहे हो डाटा गिवन नहीं, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है आपको? सर थर्ड क्वेश्चन तो वैसे ही समझ नहीं आया, फोर्थ के लिए डेटा नहीं है। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। गुडविल 32 लाख आ गई, उसमें से आप शेयर निकाल लो नूर का। नूर कितने शेयर 8 के लिए आ लाख। रहे हैं? 1/4, 8 8 लाख। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 5:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 सर। 5:3 वही आएगी. सैक्रिफाइसिंग है। और न्यू रेशियो क्या आ रही है आपकी? सर 15:9. 15:9:8। अच्छा, वो भी 5/3 आ रही है ना इसमें, ये 5/3 की इक्वल है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग भी 5:3 आएगी, और 8 लाख को 5:3 रेशियो में डिवाइड करना है हमें। ये 5 लाख 3 लाख, बी आएगा, मतलब बी केस आएगा। B आएगा. बी केस आएगा। ठीक है, वो एक जीरो लगी नहीं हुई ना उसमें, 80,000 है, वो 8 लाख 5 लाख 3 लाख है। फोर्थ क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन बताया होगा। उसको 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है 6 लाख, उसका 50,000 कैपिटल लेके आ रही है वो। गुडविल कैश में लेके नहीं आ रही, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 19,20,000। फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिया बेटा होगा, फोर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसको छोड़ दीजिए, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू। फिफ्थ करो। सर बी। B. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। पहला है कैपिटल गुडविल का एंट्री, फिर न्यू रेशो निकालनी है, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, और फिर जनरल फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है,
अब क्वेश्चन रीड करो बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, हो जाएगा ना आज की असाइनमेंट ओवर है बेटा। अब आप क्या करोगे, सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन वाला जो सेकंड पार्ट है असाइनमेंट का, वो अपनी ऑप्शन पे जो जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिले सिर्फ एमसीक्यूज कर लो उसके ना, बस फिलअप्स ट्रू फॉल्स छोड़ दो, ओनली उस असाइनमेंट के एमसीक्यूज कर लो, जो डाउट है वो देख लेंगे। सर बट एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी तो आ जाते हैं। कंफर्म तो नहीं है अभी ये बात। सर वो ऑप्शन में डाल देते हैं ना, ट्रू फॉल्स और पार्शली ट्रू और नन ऑफ द अबव, या फिर इनकम्पिटेंट स्टेटमेंट। श्योर नहीं बेटा, अभी सैम्पल पेपर्स में जो आ रहे हैं सैम्पल पेपर उनमें नहीं आ रहे ट्रू फॉल्स में। आगे तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं उसमें, कोई इट्स नॉट बिग इशू। आप कर लो प्रैक्टिस प्रिकॉशनरी। आप मुझे से कोई भी डाउट पूछोगे तो बताऊंगा मैं, प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप कर लो आप क्वेश्चंस। करो रीड क्वेश्चन। एज पर डेट शीट नवंबर में कोई आपका एग्जाम तो नहीं आ रहा ना, कोई एडिशनल सब्जेक्ट का या कोई और पेपर? नो सर। ठीक है, नवंबर तक टाइम है। यस सर। कौन सा पेपर आ रहा है आपका नवंबर में? सर बैंकिंग। ओके, एडिशनल लिया आपने? यस सर। तो रवि 150 के लिए आ रहे हैं और अमर एंड भास्कर की इक्वल रेशो दी है फ्यूचर में। जो फ्यूचर रेशो दी होती है उसका मीनिंग होता है कि टोटल प्रॉफिट 1 में से जब आप रवि का शेयर माइनस करोगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसे आपने इक्वली बांटना है। गुडविल कैश में आ रही है, कैपिटल लेके आ रहे हैं। ओल्ड गुडविल बुक्स में 45,000 है। और इनका ओल्ड शेयर 5:3 है, 5:4 ओल्ड रेशो है। आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। करेक्ट एंट्री क्या है कैपिटल और गुडविल की? ए। सेकंड
सर सी भी हो सकता है। कौन सा? सी ऑप्शन, बैंक अकाउंट टू रवीश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो वो कह रहे कैश में आ रही है कैपिटल। ये तो कैश है। हाँ ठीक है, यही आएगा, कैश में कह दे तो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। ओल्ड रेशियो 5:4 और 1 माइनस 1/5, रिमेनिंग 4/5। 4/5 को इक्वली बांट दो, बस इसी से आ जाएगी। ओल्ड रेशियो की जरूरत ही नहीं हमें। 4/5 को इक्वली बांटो, 4/10, 4/10। तो रेशियो क्या बनी? 2:1। 2:1 ही आएगा। और सेकेंड रेशियो क्या आएगी? अब न्यू और ओल्ड दोनों गिवन आपके पास। ओल्ड कितनी थी? 5:4। ओल्ड 5:4 है। न्यू न्यू 2:1 है। तो ओल्ड में न्यू करो, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी। 5/9 माइनस 2/5। 4/9 माइनस 2/5 कितना आएगा देखो? सेक्रीफाइसिंग सभी 7:2। और फोर्थ पार्ट सभी बी। गुडविल जो बुक्स में है ऑलरेडी, तो जो गुडविल सर बुक्स डी आएगा। में, जो बुक्स में गुडविल ऑलरेडी होती है तो राइट ऑफ होती है ना गुडविल। तो वो ए एंड बी, डेबिट टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये 5:4 रेशो में डिवाइड करना है। और जो गुडविल वो लेके आ रहे हैं 72,000 ना, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करोगे, जो आ गई 72। तो 72,000 को 7:2 रेशो में डिवाइड करो। सर ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, आपका सिलेबस नहीं है। आपसे गुडविल को कैलकुलेट करो फर्म की, और उसमें से गुडविल जो कैश में आएगी वो देख लेंगे हम। तो पहले मेनली गुडविल निकालनी है आपको, बस बेटा। अब इस पूरे पैराग्राफ में गुडविल निकालो और गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करो। करिए स्टार्ट। इसके बाद आप थर्ड पार्ट करोगे असाइनमेंट का, जो बीच का पार्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट्स होंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एक असाइनमेंट और शेयर की जाएगी एडमिशन चैप्टर के आपके साथ, उसके बाद टेस्ट होगा। ये तो इनफ क्वेश्चंस हैं।
निकालिए गुडविल और उसका शेयर निकालो बेटा। चलिए, बहुत बेटा है। नहीं हो रहा अभी तक। न्यू रेशो, फॉर्म की गुडविल और न्यू पार्टनर का शेयर। से समझ नहीं आई वाली। क्या समझ नहीं आया आपको? से जो एंड में वो कह रहे कि मतलब वो शेयर बोला है का वो वाला पार्ट लास्ट वाला। तो तीनों की कैपिटल ऑलरेडी है 5 लाख 5 लाख 8 लाख। रेशो 558, कैपिटल रेशो ही है इनकी PSR। सर फर्स्ट का सी है। जो कैपिटल वाला पार्ट है बेटा वो तो छोड़ दो ना, वो तो आपका आंसर आपका नहीं है क्वेश्चन। मेन है कि आपको न्यू रेशो निकालने, पहले वो बताओ। न्यू रेशियो 5:6, 5:5:6:2 आ रही है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो 558 है और उसके बाद न्यू पार्टनर 1/4 आ रहा है और उसके लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सर ओनली निमृत। हाँ, निमृत शेयर कर रहा है। निमृत के शेयर का 1/4 उसको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो दूसरे पार्टनर्स है उनका रेशो तो वही रहेगा, लेकिन जो निमृत है वो अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस करेगा। तो गुरबाज का शेयर कितना हो गया? सर 1/9। निर्मत का शेयर कितने हैं? 8/18। 8/18 है, उससे 2/9 आ जाएगा उसका, हाँ जी, गुरबाज का। तो 8/18 निर्मल का शेयर है, उसका 1/4 करेंगे, है ना? यस सर। 8/72 आ जाएगा। तो ये निमृत का शेयर है और ये 8/72 निमृत के शेयर में से माइनस कर दो, मीन्स सॉरी ये गुरबाज का शेयर है, और अब इसको निर्मत के शेयर में से माइनस कर दो, वो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। फिर सबका रेशो में बराबर करके आपका 5562 रेशो आ जाएगी, ये न्यू रेशो आ गई। इसमें से निमृत सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर का 1/4, तो उसके शेयर का 8/18 का 1/4, 8/72, 8/18 में से माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर उसका न्यू आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना आपने। अब है वैल्यू गुडविल और फॉर्म। फॉर्म की गुडविल कितनी होगी? वो 2 लाख रुपीज प्रीमियम लेके आ रहा अपने शेयर के लिए, तो 2 लाख रुपीज सर अगर 9 हो जाएगी, डी है इसका आंसर। हाँ 2 लाख रुपीज अगर 8/72 है तो 72/8 कितना होगा? 18 लाख। 18 लाख आएगा बेटा, डी आएगा। और जो 2 लाख रुपीज गुडविल लेके आ रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर। किसमें? ओल्ड पार्टनर की बोल रहे हो? क्या हो गया? सिर्फ निमृत को मिलेगी, बी है इसका। हाँ, निमृत इज ओनली सेक्रीफाइसिंग, तो निमृत को मिलेगी बेटा सिर्फ। ओके, क्लियर? ठीक है, यस। ठीक है बेटा, मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, अभी कुछ वायरिंग चेंज होनी है क्लासरूम में।
तो असाइनमेंट्स भी ओवर हो गई हमारी। सेकंड असाइनमेंट ये वाली है, ये आप करेंगे। आज मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चंस हैं। नाइन्टी के राउंड थे, 90, हाँ 90 क्वेश्चंस है बेटा, इनफ है 90 क्वेश्चंस। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे तो ऑल टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस इसमें मिलेगी आपको। आप ये करोगे तो नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी, बढ़िया है। ट्रू फॉल्स अगर आते हुए एग्जाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस असाइनमेंट को कर लीजिए, इनफ है बेटा। ये तीनों पार्ट्स असाइनमेंट्स के कई बुक्स को कवर करते हैं आपकी, जो रिवीजन बुकलेट्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं वो हम सारी फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये भी करेंगे असाइनमेंट, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स बताएंगे। ओके एवरीवन, क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Thank you, sir.